हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज फिर ओशो की एक बेहतरीन कहानी के साथ आए हैं। कहानी का नाम है फासले। आइए सुनते हैं कहानी। एक स्त्री ने एक छोटी सी किताब लिखी है, एक छोटे से बच्चे के साथ होकर रहने की। उस स्त्री की उम्र तो 70 साल है। 70 साल की एक स्त्री ने एक छोटा सा प्रयोग किया कि एक 5 साल के बच्चे के साथ दोस्ती करने का। मुश्किल तो बहुत था। 5 साल का बच्चा बाप होना आसान नहीं होता, लेकिन 5 साल के बच्चे का बाप होना आसान होता है, माँ होना आसान होता है, भाई होना आसान होता है, गुरु होना आसान होता है। लेकिन एक 70 साल के इंसान के साथ एक 5 साल के बच्चे की दोस्ती का होना बहुत मुश्किल होता है। कोई माँ, कोई बाप, कोई दोस्त नहीं हो पाता। जिस दिन इस दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों के बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, उस दिन हम दुनिया को आमूल बदल देंगे। यह दुनिया बिल्कुल दूसरी हो जाएगी। यह दुनिया इतनी कुरूप, इतनी बदशक्ल नहीं रह जाएगी। उस स्त्री ने सच में एक अद्भुत प्रयोग किया। उसने वर्षों तक वह प्रयोग किया कि एक 3 साल के बच्चे से दोस्ती करनी शुरू की और 5 साल तक बच्चा 2 साल की उम्र के निरंतर 2 साल उससे सबसे अच्छी तरह दोस्ती निभाई। उसकी दोस्ती का ख्याल थोड़ा समझ लेना उपयोगी है। वह 70 साल की एक बूढ़ी स्त्री उस बच्चे के साथ, जो उसका दोस्त था, समुंदर के तट पर गई। बच्चा दौड़कर कंकड़ पत्थर बीन रहा था, तो वह भी दौड़ रही थी, कंकड़ पत्थर बीन रही थी, क्योंकि बच्चे और उसके बीच में जो रिश्ता था वो आयु से बढ़कर भारी था। वह टूटा कैसे? फिर वह कंकड़ पत्थर ऐसे नहीं बीन रही है कि सिर्फ दोस्ती बढ़ाने के लिए। वह सच में उन कंकड़ पत्थरों को उस आनंद से देखने की कोशिश कर रही है जिससे बच्चा देख रहा है। वह बच्चे की आंखों में देखती है, अपनी आंखें भी देखती है, कंकड़ को भी देखती है, बच्चे के हाथ को भी देखती है और फिर अपना हाथ देखती है। बच्चा जिस पुलक से भरा है, वह क्या देख रहा है उस पत्थरों में? फिर वह बच्चा होकर देखने की कोशिश कर रही है। बच्चा जाकर समुंदर की झाग को पकड़ रहा है और उन झागों को ऊपर हवा में उछाल रहा है। बच्चा तितलियों के पीछे दौड़ रहा है, तो वह भी बच्चे के पीछे पीछे उन तितलियों की ओर दौड़ रही है। रात के 2 बजे बच्चा उठ गया और उसने उससे कहा कि चलो बाहर चलते हैं, क्योंकि बाहर से झिंगोरों की आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। तो उसने यह नहीं कहा कि सो जाओ, वह रात को उठने नहीं देगी उसको। पर वह बच्चे के साथ, उसके साथ साथ बाहर की ओर झिंगुरों की आवाज़ सुनने के लिए चल पड़ी, और कहीं झिंगुरों की आवाज़ टूट न जाए, इसीलिए बच्चा संभल संभल कर और बहुत धीरे धीरे से एक एक कदम बढ़ा रहा था। और फिर वो उस बच्चे के पीछे पीछे संभल कर एक एक कदम उसके पीछे बढ़ा रही थी। 2 साल की यह दोस्ती अनूठे परिणाम लेकर आई और उस स्त्री ने लिखा कि मैं भूल गई कि मैं 70 साल की हूँ और मैंने जो 5 साल का होकर भी कभी नहीं जाना, वो मैंने 70 साल की उम्र में जाना। और 70 साल की उम्र में भी आकर उस 5 साल के बच्चे के साथ मैंने 5 साल के बच्चे का जीवन जिया। सारी दुनिया एक अंडरलाइन बनाकर रखी हुई है, वो उसकी उम्र की। ये सारा जगत
परियों का जगत हो गया है। मैं सच में दौड़ने लगी हूँ और पत्थरों में भी एक खेल बनाने लगी हूँ। अब मैं तितलियों को पकड़ने लगी हूँ। उस बच्चे और मेरी उम्र में बहुत सारा फासला था, मगर वो बच्चा मुझसे ऐसे बातें करने लगा था कि जैसे सच में मैं भी एक बच्चा ही हूँ। मैं उस बच्चे से ऐसी बातें करने लगी थी जैसे एक बच्चा एक बच्चे से करता है। उसने पूरी किताब लिखी और अपने 2 साल के अनुभव को उस किताब में पिरो दिया था और उसमें उसने लिखा कि वह फिर से पा लिया जो उसने खो दिया था। और आश्चर्य का भाव ये था कि अब मैं कह सकती हूँ कि कहीं भी बड़े से बड़े संत ने अगर कुछ पाया होगा तो मैंने उससे ज़्यादा पा लिया है, जो अब दिखाई नहीं पड़ेगा किसी को भी। इस उम्र के फासलों में हम अपनी सोच विचार को इतना बदल देते हैं। और अगर सच कहें तो अगर हम बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहें तो हमारी भी उम्र का पता नहीं चलता। जीवन जीने के लिए उम्र ज़रूरी नहीं है। जीवन जीने के लिए बस हमारे दिल में वो एक बच्चा का जिंदा रहना हमेशा ज़रूरी है। हम उम्र के साथ बदलते चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि बचपना सिर्फ बचपन में ही अच्छा लगता है। हम बच्चे हैं, सिर्फ 5 और 10 साल तक के बीच में ही हमारा बचपन है। उसके बाद हम समझदार होने लगते हैं। मगर ये हमारी दोहरी मानसिकता का रूप है कि हम अपने आप को बड़ा साबित करने में लग जाते हैं, समझदार साबित करने में लग जाते हैं। इस दुनिया के जंजाल में फंसकर इस कदर रह जाते हैं कि हम अपने आप को कहीं पर खो देते हैं। हम जो होते ही नहीं, हम दुनिया को वो दिखाने लगते हैं। और ये दुनिया हमें समझदार कह कह कर हमें इतना समझदार बना देती है कि हम उन खुशियों से बहुत दूर बहुत परे हो जाते हैं। मगर मैंने जाना कि एक 70 साल की उम्र में भी मैं जब एक बचपना जी सकती हूँ तो क्यों ये दुनिया नहीं समझ पा रही। अगर हम हमेशा अपने जीवन को बचपन की तरह ही देखें, ऐसे ही खुश रहें, तो हकीकत ये है कि पता ही नहीं लगेगा कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है। मगर लोगों के डर, इस समाज के डर के कारण हम अपने उस बच्चे को जीते जी मार देते हैं और समझदारी के घेरे में चल पड़ते हैं। और एक औरत का जीवन तो वैसे भी इस दुनिया में आने के बाद आधा हो जाता है। हम औरतों का जीवन बस इसी सोच समझ पर रहता है कि माँ बाप क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, फिर उसके बाद आकर ससुराल वाले क्या कहेंगे, पति क्या कहेगा, फिर बच्चों की जिम्मेदारियाँ। और बस हम थोड़ा सा अपने लिए अगर जीने लगते हैं तो समाज कहने लगता है कि क्या ये उम्र है इसकी। बस उस उम्र के फासले में हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हम कुछ भी नहीं समझ पाते कि जीवन जीने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी तजुर्बे की। बस हमारे दिल को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। हमारे दिल में एक बच्चा हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। उसमें उम्र के कोई मायने नहीं रखते। जब दोस्ती करनी हो तो किसी अपने से छोटे, किसी बच्चे के साथ करनी चाहिए और उसके साथ अपनी समझदारी को परे रख देना चाहिए। हमें बस उसकी सोच के हिसाब से चलना चाहिए कि बच्चा क्या कह रहा है, वो जो कुछ कह रहा बस मानते चले जाओ। शायद लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आपके दिल को बहुत तसल्ली होगी और आप अपने जीवन की एक नई कड़ी आरंभ करेंगे। आप देखेंगे कि उस बच्चे की सोच समझ, उस बच्चे के तरह जब हम चलते हैं, वही छोटे छोटे कदम, वही छोटे छोटे काम, वही खुशियाँ, तितलियों के पीछे भागना, झिंगुरों की आवाज़ सुननी, मोर की आवाज़ सुननी, तोते की आवाज़ सुननी, रात को लेट कर तारों का गिनना, चांद को घूर कर देखना और सूरज के साथ नज़रें मिलाना, बाहें फैलाकर ठंडी हवा को अपने आप में महसूस करना, ये सब बच्चे कर सकते हैं। और हमारा बचपना जब तक हम जीते हैं तब तक हमारे अंदर ही रहता है। बस हमें ज़रूरत है उस बचपने को हमेशा अपने अंदर जगाए रखने की। ये कहानी सुनने के बाद एक बार आप ज़रूर, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, तो एक बार आप ज़रूर करना, रात को
तारे और चांद निकलने के बाद अपनी बाहें फैलाकर उन तारों की तरफ देखना। जब ठंडी हवा चले तो उसे महसूस करना। कभी कोई फूल दिखे तो उस फूल को तोड़े बिना ही उसकी महक को महसूस करना। कभी ऐसे ही बेतुके कोई काम करना जिससे आपके मन को सुख मिले। आपकी चिंताओं से आप बहुत दूर हो जाओगे। आपको जीवन में लगेगा कि सच में ये बचपना तो हम किसी उम्र में भी जी सकते हैं। जब एक 70 साल की औरत एक 2 साल 3 साल के बच्चे के साथ दोस्ती करके 5 साल तक उस दोस्ती को चला सकती है तो हम क्यों नहीं। अगर दोस्ती करनी है तो समझदारों के साथ नहीं, बच्चों के साथ करो। उन बच्चों के साथ खेल कर कूद कर उनके जाने अनजाने काम, उनकी छोटी छोटी गलतियों में उनका साथ देकर करो। तब हमें पता लगेगा जीवन इतना भी बुरा नहीं है। बस हम अपनी समस्याओं में इतने घिर जाते हैं और जीवन को इतना मुश्किल कर लेते हैं। ये थी हमारी कहानी जो ओशो ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख दी है कि समझदार मत बनो, इतने समझदार मत बनो कि हम अपने आप को खो दें। इस समझदारी में कोई नहीं कहेगा आप कितने समझदार हो। आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है। इसीलिए कहते हैं कि ओशो के देखने का नज़रिया इस दुनिया का बहुत अलग था। उनके नज़रिए से अगर हम दुनिया को देखें, अगर उसके नज़रिए से अगर हम जिए तो सच में हर रोज़ एक नया जीवन मिलता है। मौत सिर्फ एक बार आती है। ओशो ने कहा था कि मौत एक बार मिलती है मगर जीवन हमें हर पल हर सेकंड मिलता है। उसे खुशी से जियो, उसे खेल कर कूद कर, कभी कभी ऐसे जाने अनजाने बुद्धुओं वाले काम भी कर लिया करो। जीवन में बहुत ज़रूरी है ताकि कभी बैठ के याद करो तो चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आएगी। ये थी हमारी कहानी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जो जीवन को बदल दे, जो हमारे जीवन में अलग नई इच्छाएं पैदा करें, ओशो की एक नई कहानी के साथ फिर आपके साथ आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और कोई भी जो बच्चों वाले सवाल या बच्चों वाला कुछ भी अगर आपके मन में आए तो उसे कमेंट में लिखकर ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।